मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज कह दो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। राज बोलो, राज बोलो। गलत लगता है आपको नंदिनी जी। हम आपसे प्यार नहीं करते। आनंद, यहाँ बंद करके तो तूने मेरा काम और आसान कर दिया। सब मुझे राज की बलि चढ़ानी है और फिर नागमणि मेरी हो जाएगी। जय मां चामुंडा। नन्ही से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? हाँ देखो राज, एक लड़की की वजह से हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। छोटे मालिक के साथ साथ हमारा रिश्ता भी। हाँ, हम प्यार करते हैं नंदिनी जी, बहुत बहुत प्यार करते हैं। जितने इस आसमान में तारे हैं उससे भी ज्यादा। जितना आप हमसे करती हैं उससे भी ज्यादा। मगर हम आपको ना तो इस प्यार के बारे में बता सकते हैं और ना जता ही सकते हैं, क्योंकि हमारी इस जुबान पर वफादारी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। क्यों नंदिनी जी, क्यों आप प्यार कर बैठे एक नौकर से? क्यों दिल दे बैठी एक छोटे से इंसान को? क्यों क्यों? शिवानी, क्या हुआ? मेरा राज मुझसे कह रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो कहते हैं कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। बस इतनी सी बात। शिवानी, हम दोनों को पता है कि राज अपने वफादारी के बंधनों में ऐसे जकड़ा हुआ है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएगा। वो आनंद ठाकुर के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। मेरा राज मुझसे ये कह रहा है, प्रिया, मेरा राज मुझसे प्यार नहीं करता। शिवानी, मैंने और हम सब ने राज की आंखों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार देखा है। नहीं, मगर राज कभी भी अपने ड्यूटी और अपने बड़े मालिक के खिलाफ नहीं जाएगा। जब तक उसकी आंखों से आनंद ठाकुर का भ्रम नहीं टूटता तब तक हम आपको कैसे समझाएं नंदिनी जी कि छोटे मालिक की मौत के बाद यदि हमने आपकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो बड़े मालिक को लगेगा कि हम छोटे मालिक की मौत का फायदा उठा रहे हैं। जहां एक तरफ उनके घर में मातम है, वहीं दूसरी तरफ हम दोनों प्यार के रंग में रंगे हुए हैं। नहीं नंदिनी जी, बिल्कुल नहीं। हम अपने बड़े मालिक के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। उनके दिल पर वैसे ही इतनी चोट लगी हुई, अब हम उस पर और जख्म नहीं दे सकते हैं नंदिनी जी। हम उस इंसान के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते जिस इंसान के साए में हमने अपना पूरा बचपन गुजारा है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए हमें आपको भूलना होगा और आपको हमें। और हम आपका दिल तोड़ने के लिए माफी चाहते हैं नंदिनी जी, मगर हमरे बजरंगबली जानते हैं कि हम इस वक्त कितना छोटा महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है नंदिनी जी, और कोई रास्ता नहीं है। राज, कांच का टूटना तो बहुत अपशगुन माना जाता है ना। प्रिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, जो मेरी आंखों के सामने है मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हे महादेव, मेरे राज की रक्षा करना, जहां भी होगा उसे सुरक्षित रखना महादेव। बुआ जी, आपने सब सुन लिया।
सब सुन लिया राज। बुआ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मोहिनी का वादा है, पर तुझे भी अपनी बुआ के लिए कुछ करना होगा। आप बोलिए ना बुआ जी, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तुझे मेरे साथ लाल घाटी चलकर वो पूजा करवानी होगी। बुआ जी, आप तो जानते हैं कि बड़े मालिक ने हमें आपके साथ जाने से मना किया है। ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं जा सकता तो मैं जाकर आनंद को सारा सच बता देती हूँ कि तू नन्नी से प्यार करता है। ये सुनकर वो कितना खुश हो जाएगा। नहीं चलती? नहीं बुआ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मोहिनी करने को तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुझे प्यार से समझाती हूँ। देख, तू भी आनंद से प्यार करता है, मैं भी आनंद से प्यार करती हूँ। और बेटा, ये जो पूजा है ना, उसके परिवार की रक्षा के लिए है। अब सब तेरे हाथ में है कि तू आनंद को सब बताकर उसे दुख देगा या फिर पूजा करके उसे खुशी और शांति। बड़े मालिक की सुरक्षा के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। चलिए बुआ जी। शाबाश बेटा, चलो। प्रिया, आज तो उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखो ना राज कहाँ पे। ठीक है, देखती हूँ। राज और मोहिनी बुआ एक साथ है। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह भी मोहिनी बुआ राज को कहीं ले जाना चाहती थी और ऐन मौके पे आके आनंद ठाकुर ने उन्हें रोक दिया था। आखिर मोहिनी बुआ राज से चाहती क्या है? प्रिया, कुछ तो गड़बड़ है। सही समय, सही जगह, सही इंसान के साथ पहुंच चुकी हूं मैं। राज बेटा, पूजा का समय निकला जा रहा है। ये पूजा हम दोनों को मिलकर ही करनी है। मैं यहाँ रुककर पूजा की तैयारी करती हूँ। तू वहाँ वो कुंड में जाकर स्नान कर ले। और देख, सूर्य उदय होने से पहले आ जाना। काली शक्तियों का बोलबाला रहे, तिलस्मी खंजर मेरा ढाल बने। जय मां चामुंडा। ये लाल घाटी हम तांत्रिकों की कर्म भूमि है। हम तांत्रिकों ने यहाँ पर इतनी बलि दी है, इतनी बलि दी है कि यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया है। यहाँ जो भी इच्छाधारी नाग नागिन आएगा तो अपने असली रूप में आने पर मजबूर हो जाएगा।
जय मां चामुंडा। बलि के लिए बकरा तैयार हो चुका है। नाम का जुलूस निकालूं। राज इच्छाधारी नाग है। फिर वही अचानक। अब हम इस पर काबू कैसे करें? अगर बुआ जी ने हमें ऐसे देख लिया तो? नहीं 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 बुआ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब हमको भी नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा यकीन मानिए, हम सच कह रहे हैं। राज बुआ जी के सामने इच्छाधारी रूप में, यानी बुआ जी को राज की सच्चाई पता चल गई है। बंद वीराना खुला खजाना। तेरा ये राज भी मुझे अच्छा लगा। राज, मुझे कोई मतलब नहीं कि तू कौन सा नाग है, पर तेरा नाग होना मेरी पूजा के लिए और अच्छा है। जानता है क्यों? क्योंकि इंसानों की बलि से ज्यादा मां चामुंडा को सांपों की बलि पसंद है। क्या बोल रहे हैं बुआ जी? बलि? हाँ बलि, मेरे छुपे हुए खजाने तेरी बलि। अभी मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या मतलब है तेरा? जब तू राज को लेकर जा रही थी, मैंने तुझे तभी देख लिया था। चल ठीक है, आज तुम दोनों लैला मजनू की चिता यही बना देती हूँ। एक बलि से बेहतर दो बलि। राज, आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी और मां चामुंडा खुश होकर मेरी शक्तियों को और बढ़ा देगी।
आज हमरी सर्व शक्तियां भी हमारा साथ नहीं दे पा रही हैं। अब हम इस बला से कैसे बचें? हे महादेव, आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। राज की बलि, इसका मतलब मेरा शक सही था। अगर मोहिनी को पता नहीं है कि इस नागिन के होते हुए उसके नागा अर्जुन पे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नंदनी, तू यहाँ कैसे? तुझे क्या लगा मोहिनी, तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा? देख, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या मतलब है तेरा? जब तू राज को लेकर जा रही थी, मैंने तुझे तभी देख लिया था। इस बात की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तू राज की बलि चढ़ाने के बारे में सोचेगी। ओहो, बड़ा दर्द हो रहा है अपने यार के लिए। चल ठीक है, आज तुम दोनों लैला मजनू की चिता यही बना देती हो। एक बलि से बेहतर दो बलि। मैं शिवानी, एक इच्छाधारी नागिन, और वो राज नागलोक के राजा नागा अर्जुन के इस जन्म का रूप है। पर आज इस लाल घाटी की मिट्टी तुझे खत्म कर देगी। तू ही है वो इच्छाधारी नागिन। हाँ, मैं ही हूँ वो इच्छाधारी नागिन। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? पहले भी मुझे कई बार तेरे पर शक हुआ था, पर हर बार तू मेरे तंत्र से बचकर निकल गई। पर आज बचकर नहीं जा पाएगी। पर आज इस लाल घाटी की मिट्टी तुझे खत्म कर देगी। ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही मेरे नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन? कौन नागा अर्जुन? तेरा खात्मा तो होने ही वाला है, तो सुन, सच सुन। मैं शिवानी हूं, एक इच्छाधारी नागिन, और वो राज नागलोक के राजा नागा अर्जुन के इस जन्म का रूप है। कुछ लोगों ने कई साल पहले नागमणि के लालच में उसे मार डाला था, और अब तू भी वही गलती कर रही है। मगर अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी।
मतलब तुम दोनों इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो? हाँ, वो एक इच्छाधारी सांप है, नागलोक का राजा है। मैं उसकी मौत का बदला लेने आई हूँ। नागा अर्जुन के एक कातिल को तो मैं मार चुकी हूँ, मनोहर को, और अब राज को किसी ने भी आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे मार डालूंगी, उसकी दुनिया में आग लगा दूंगी, उसकी हस्ती को मिट्टी में मिला दूंगी। आज तक सुना था, पर आज देख भी लिया कि इच्छाधारी नागिनों के पास बातों का बड़ा बड़ा खजाना होता है, मगर जहां बातें खत्म होती हैं वहां से मोहिनी का जादू चलता है। अब तक मेरे तंत्र से तू बचती आई है, लेकिन आज नहीं बच पाएगी तू। अब देख तू मेरे तंत्र मंत्र की शक्ति। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। बड़ी आई इच्छाधारी नागिन, एक ही बार में ये हाल हो गया तेरा। अभी देख आगे आगे क्या करती हूँ मैं। तेरे घर में इच्छाधारी नाग नागिन है। आनंद, मोहिनी दीदी कहाँ है, कुछ पता है? उनका फोन नहीं लग रहा, सुबह से गायब है वो। बड़े मालिक, घबराए हुए क्यों? मोहिनी को हमको लाल घाटी लेकर गई थी, और जैसे हम वहाँ पहुंचे हमें पता चला कि वो हमारी बलि देना चाहती है। हम बेहोश हो गए, और जब हमें होश आया तो हमने देखा कि मोहिनी बुआ वहाँ नहीं थी।